का। इन्होंने कहा कि हम मोरल सपोर्ट करते हैं आशा कार्यकर्ता। क्या कहना चाहेंगे आप, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को मानदेय मिलना चाहिए और राजकर्मी का भी दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं का भी जो बहाली किया गया था, चयन किया गया था, उस समय में उनको एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से इनको चयन किया गया था। तो क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस तरह का मानदेय मिलना चाहिए? इस तरह का कुछ, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, इनको मानदेय नहीं मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद जिन्ना साहब, अली साहब? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी भाई लोग देख रहे हैं सभी को मैं नमस्कार, प्रणाम, आदाब करता हूं। और हमारे काबिल दोस्त अरविंद भाई जो बात कहे हैं उनके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अभी जो आशा दीदी बहाल किए गए हैं उनका ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं है। सरकार ने उनका पेमेंट का फिक्स कर दिया 1000 से 2000। जो बड़े बड़े लोग अपने कुत्तों को बिस्कुट खिला देते हैं उस तरह से हमारे आशा दीदी को ये लोग सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी कहीं से भी मानदेय नहीं है, इसको हम नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी हो रहा है उन लोगों के साथ। और अरविंद भाई का जो मांग है 25,000 से 30,000 तो बिल्कुल जायज़ है। इस महंगाई के ज़माने में एक परिवार चलाने के लिए मिनिमम नॉर्मल कम से कम 30,000 सैलरी। वो तो ठीक है जिन्ना साहब, ये अली साहब, लेकिन ये एक बात है कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपका चयन ही इसलिए किया गया था कि आप समाज की सेवा करेंगे। तो क्या समाज सेवियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी मानदेय मिलना चाहिए? और क्या ये गलतफहमी नहीं कर रहे हैं कि हम नौकरी में आ गए हैं? तो वैसे ही बहुओं को इसमें जाना चाहिए जिनको अपने तरफ से परिपूर्ण व्यवस्था है और वो समाज सेवा के ख्याल से समाज में स्वास्थ्य की अच्छाई के लिए उसमें योगदान करें। तो इस तरह का जो प्रावधान है और प्रत्येक एक केस पर, जैसे कि किसी इस तरह का, तो उनको अलग से इस पर कमीशन कुछ दिया जाता है, इस तरह का भी एक अच्छा रकम उनको हो जाता है। और ये बेसिक जो मानदेय की बात है जो 25,000 बोल रहे हैं और ये फिर कमीशन, तो फिर क्या कमीशन भी जारी रखना चाहिए और मानदेय भी जारी रखना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे कहना चाहता हूँ कमीशन तो बिल्कुल ही हमारे समाज को खोखला कर रही है। कमीशन बंद होना चाहिए और उनकी मानदेय है, जो भी उनकी मांग है, जो सोशल वर्क, तो सोशल वर्क वैसा नहीं होता है। सोशल वर्क का मतलब हो गया कि अगर वो सोशल वर्क एक दिल से होता है, जो सरकार के संगठन से नहीं जुड़ता है, वो अपने दिल से किया जाता है और सरकार के सिस्टम से वो जुड़ी हुई है, तो उसको सोशल वर्क नहीं कर सकते हम। सरकार ने तो उन्हें सिस्टम से जोड़ा ही ये कहकर कि इनको हम मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाते हैं, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसीलिए तो उनको आशा का पद नाम दिया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें सरकार की तरफ से मुक्त कर देना चाहिए और सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे रहना चाहिए, या फिर उनको पूरे की पूरी मान्यता देनी चाहिए? नहीं, उनको पूरी की पूरी मान्यता देनी चाहिए ताकि उनका परिवार चले, कि वो डिपेंड हो गए हैं उस पर। अगर आप जो बोल रहे हैं कि सोशल वर्कर है तो लापरवाह हो जाएगा। किसी गरीब के घर में अगर 12 बजे रात को उसी हालत होगी तो वो लोग बोलेगा लापरवाह हो जाएगा, छोड़ो कल सुबह जाएंगे, वो मरे चाहे जी, ये हाल हो जाएगी और बद से ही बदतर हो जाएगी। तो उसको सोशल लिस्ट से हटाकर उसको सरकार के सिस्टम में परमानेंट जोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो समाज को, अपने सरकार का जो सिस्टम है वहाँ तक गरीब को मदद कर सके। वो क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? इसके लिए तो कानून में भी परिवर्तन करने की जरूरत होगी और प्रावधान बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनका चयन किया था वो तो निश्चित रूप से सामाजिक कार्यकर्ता रूप में। क्या कहना चाहेंगे बच्चा हुआ अधिकतर? सबसे पहले तो न्यूज़ बिहार एनी टाइम के सभी दर्शक को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ साथ आपका भी जो यहाँ पर इस मुद्दा को उठाने का काम किया जो महत्वपूर्ण। देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है आशाकर्मी का, ये बहुत ही, समझिए कि बहुत ही, उन लोग देर से ही सही लेकिन सही कदम उठाया है। उनका जो शोषण हो रहा था इस क्षेत्र में, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि सोशल वर्कर और एक सिस्टमेटिक, दोनों में फ़र्क। सोशल वर्क हम वो अपने मर्जी से करते हैं, मेरा मर्जी करेगा हम किसी का काम करेंगे, नहीं मर्जी करेगा नहीं करेंगे। लेकिन सिस्टमेटिक जब उनसे वर्क ले रहे हैं, आप उनको 24 घंटा काम ले रहे हैं। आप बताइए, आशा को जब परसों अगर कहीं होता है, तुरंत जो है गाड़ी वो करके और वहाँ लेकर के जाते हैं अस्पताल। बतौर नौकरी के रूप में उनसे काम लिया जाता है और उनको ट्रीट किया जाता है और आदेश उन पर जारी किया जाता है, कार्यालय आदेश जारी किया जाता है, लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, आपको इतना काम करना है, इतना टीकाकरण देना है, इतना इस तरह का काम करना है। तो निश्चित रूप से मानदेय उनका कुछ न कुछ निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि उनको नौकरी के रूप में काम लिया जाता है। तो रात में भी काम लेना है और दिन में भी लेना है। दिन में टीकाकरण का वो काम लिया जाता है, पोलियो का खुराक कौन लगाएगा? आशाकर्मी भी लगाएंगे।
आपका जो है ये कोई और भी टीकाकरण है उसमें कोरोना काल में देखे हैं कि सब लोग घर में था, आशाकर्मी भी बाहर जा कर के वो दवाइयाँ भी बांट रही थी और वो कर रही, तो क्यों नहीं मिलने उनको ये दर्जा? यानी आप इस पक्ष में हैं कि मानदेय मिलना चाहिए। कितना मानदेय मिलना चाहिए? 1000 से 2500 कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं सालाना 180 करोड़ का बजट बाहर आया है, इससे अधिक आप क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, उनको अगर सम्मानजनक मानदेय कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया होनी चाहिए, क्योंकि सरकार में भी बैठे लोग जानते हैं कि इतना में आज के महंगाई में 25 से 30 हज़ार रुपये ये परिवार चलाने के लिए मैंने भी कम पड़ जाएगा अगर उस सही से ये चलाया जाए तो। आइए हम आपसे फिर बात करेंगे। हमारे बीच जुड़ गए हैं राम बाबू शाह जी, जो संस्थापक अध्यक्ष हैं यहाँ एक समाज सेवी संगठन नारायण सेवाश्री चल रहा है उनका, और संयोग से ये सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव भी है मुजफ्फरपुर के, और ये बात सत्ताधारी दल से ही स्वास्थ्य मंत्री से जुड़ा हुआ है। आशा कर्मियों का पिछले 1 महीना से 17 जुलाई से हड़ताल चल रहा है। इस बीच में एक खबर आई कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किन्हीं के हस्तक्षेप से, शशि यादव नाम के किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप से 1000 से 2500 उनका मानदेय कर दिया, लेकिन फिर भी वो लोग नाराज हैं। इसमें से एक थे ना, और वो भी हड़ताल पर डटी हुई है कि 1000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, इस तरह का। और जबकि उनको कई तरह के टीकाकरण वगैरह वगैरह में कमीशन वगैरह भी मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कह रही है कि हम जितना करना चाह रहे थे उतना हो गया, 180 करोड़ सालाना अतिरिक्त व्यय भार से हम उनका मानदेय 2.5 गुना कर दिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं राम बाबू शाह, महासचिव राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर। आपको सबसे पहले जानकारी लीजिए कि जिस समय नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी समय आशा कर्मियों की बहाली हुआ। और जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो भूल गए कि आशा भी कोई चीज़ है, किसी को मैंने बहाली किया है। आशा कर्मी जब आंदोलन किए तो रघुवंश बाबू इसके पहल किए, तब जाकर के जहाँ पर आशा के कोई पूछ ही नहीं था, कोई नामे निशान नहीं था भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लिस्ट में, उनको याद दिलाने के बाद उसे 1000 रुपया मानदेय दिया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या आप कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले ही आशाओं का चयन कर लिए थे, लेकिन भूल गए थे? तो उससे पहले तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उससे पहले वाजपेयी जी की सरकार थी। जी नहीं, जिस समय आशा कर्मी का बहाली हुआ ना, उसके बाद तुरंत भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, और उस समय भूल गए थे कि आशा भी कोई कर्मचारी मेरा है। तो उस समय जब लड़ाई लड़े तो रघुवंश बाबू ने उसमें पहल किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार में रघुवंश बाबू जी ने पहल किया तो मानदेय मिला। उसके बाद मैं काफ़ी हौसले के साथ कह सकता हूं कि आशा कर्मी जितना मेहनत करते हैं धरती पर, उनके मुताबिक उनको मानदेय अच्छा नहीं था। और अभी जो हमारे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने जो फैसला किया है, उसका 2 कारण है। एक, बिहार में जो केंद्र सरकार से बजट आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, उसमें कटौती कर दिया गया। अब जितना मेरे पास संसाधन है, उसी संसाधन के मुताबिक सारे कर्मियों को सभी विभागों पर खर्च करना है। तो अभी वर्तमान में जो गुंजाइश है सरकार को, उस गुंजाइश के मुताबिक इन्होंने ये फैसला लिया है। और जब बजट बढ़ जाएगा, हमारे पास संसाधन आना शुरू हो जाएगा, तो बढ़ा दिया जाएगा फिर। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आशा कर्मियों को इतना पर मान जाना चाहिए और हड़ताल तोड़कर वापस काम पर आना चाहिए? काम पर आना चाहिए, हड़ताल तोड़ना चाहिए, और लड़ाई जारी रहे आगे बढ़ाने के लिए। काम में बाधा नहीं डालना चाहिए, ये मेरा विचार। तो आपका विचार ये है कि लड़ाई जारी रहे, काम पर वापस आ जाना चाहिए, और फिर आवश्यकता अनुसार जब जरूरत पड़े तो सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए आंदोलन को तेज करना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि ये कहें कि कांग्रेस की सरकार ने रघुवंश बाबू जी के याद दिलाने के बाद आरजेडी के जो मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उनके प्रयास से 1000 रुपया किया गया, और अभी वर्तमान आरजेडी के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास से 2500 किया जा रहा है। लेकिन ये बिहार राज्य के लिए कहा जा रहा है कि दूसरे राज्य सरकारों ने कर दिया, लेकिन बिहार सरकार केवल 2500 पर सीमित है, ऐसा सुनने में आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर सुनने में आया है तो सही बात है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार वहाँ अधिक बजट देती है, वो देने में सक्षम होते हैं। और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उनके अलायंस की सरकार नहीं है, वहाँ इतना भेदभाव किया जाता है, बजट को ही केंद्र में रोक लिया जाता है, राज्य सरकार को हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो जो संसाधन राज्य सरकार में रहेगा उससे मुताबिक निर्णय होगा। आप ये कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसा आप आशा कर्मियों को सहयोग? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे, फिर देखिए कि आशा कर्मियों को बिहार सरकार बल्ले बल्ले कर देगी।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। और आज के इस कार्यक्रम में आशा दीदियां भी हमारी बात को सुन रहे होंगे और बिहार सरकार के अन्य जो प्राधिकारी हैं, जो राजद के वफादार सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, साथ में जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य महकमा को योगदान करने वाले, दिन रात सींचने वाले जो कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी प्राधिकारी हैं, सब इस वार्ता को सुन रहे होंगे। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक और आशा कार्यकर्ताओं तक ये संदेश को पहुंचाएं। हमारे आज के विद्वान वक्ताओं ने, समाज सेवियों ने, अधिवक्ताओं ने क्या अपने विचार को व्यक्त किया है, इसको दूर दूर तक फैलाएं और देखते रहिए न्यूज़ बिहार एनी टाइम। अगली अपडेट तक हम आपको फिर किसी नए मुद्दे पर नए विश्लेषण के साथ मिलवाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये खबर यदि अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अधिक लोगों तक भेजें। धन्यवाद।